नमस्ते, मैं डॉ. श्री कृष्ण हूँ, हैदराबाद में 25 वर्षों के पीडियाट्रिक प्रैक्टिस के साथ। आज मैं दस्तों के बारे में बता रहा हूँ। हम बच्चों में होने वाले पानी जैसे दस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जब भी बच्चों को पानी जैसे दस्त होते हैं, तो सभी डर जाते हैं और चाहते हैं कि 1 या 2 दिन में ये ठीक हो जाए। बेशक कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, ये बहुत स्वाभाविक है। लोग तुरंत दवा देने की भी सोचते हैं, लेकिन ये छोटी उम्र में यानी 2 साल के अंदर के बच्चों को इस उम्र में होने वाले डायरिया का सबसे मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन होता है। खासकर रोटा वायरस इन्फेक्शन को विशेष रूप से बताना चाहिए। इसके अलावा कुछ और वायरस और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। जब ये रोटा वायरस इन्फेक्शन होते हैं, बच्चों में यह वायरस शरीर में जाकर आंतों से चिपक जाता है। जब ये आंतों से चिपक जाता है, तब हमारे पेट में मौजूद आंतों में एक बेहतरीन व्यवस्था होती है, जिससे हम जो पानी पीते हैं, वह खून में मिल जाता है और साथ ही हमारे लिए अनावश्यक चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। ये सब आंतों की भीतरी परतों, उन दीवारों पर होती हैं। जब भी यह रोटा वायरल संक्रमण होता है, ये वायरस आंतों से चिपक कर आंतों को सही से काम करने नहीं देते, यानी वहाँ मौजूद कोशिकाओं की दीवारों पर ये छोटी-छोटी गांठें बन जाती हैं। नुकसान हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो पानी हम पीते हैं, वह खून में जाने के बजाय एसाइटिस के रूप में या दस्त के रूप में बाहर निकल जाता है। एक बार जब यह रिवर्स मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, तो शरीर के खून में मौजूद पानी भी आंतों में आकर बाहर निकलने लगता है। यानी हमारी आंतों में जो अद्भुत प्रक्रिया होती है, हम जो भी खाते हैं, उसे पचाने की यह अद्भुत शक्ति रोटा वायरस के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसी वजह से बच्चों को लूज मोशन, दस्त होने की संभावना रहती है। तो सबसे आम आयु वर्ग कौन-सा है? यानी ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में बहुत आम है कि उन्हें इस तरह के लूज मोशन कम से कम 3 से 6 महीने की उम्र में भी कम से कम 1 बार ऐसा होता ही है। कुछ क्षेत्रों में तो कुछ बच्चों को हर महीने इस तरह के संक्रमण यानी पानी जैसे दस्त होते ही रहते हैं। तो इस दौरान कितने दिन तक रहता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अंदर की आंतों की दीवारें डैमेज हो जाती हैं, वे खराब हो जाती हैं, इसीलिए उन दीवारों के साथ-साथ पानी भी बाहर निकलता रहता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसी तरह काम करती रहती है। ऐसे समय में जो खराब हो चुकी आंतों की दीवारें हैं, उन्हें फिर से मरम्मत होना चाहिए। इसमें कम से कम 45 दिन लगते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब भी अंदर की आंतों की दीवारें इस वायरस के कारण डैमेज या खराब हो जाती है, तो हमारा शरीर यानी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करती है, वह उन खराब हो चुकी अंदर की कोशिकाओं यानी दीवारों को, साथ ही इस वायरस को भी पूरे शरीर से जितना जल्दी हो सके इस वायरस को बाहर निकालने के लिए शरीर में मौजूद थोड़ा-सा पानी लेकर वह तेज़ी से बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि पतले-पतले दस्त होते हैं, क्योंकि पानी के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अब अंदर जो खराब हुई दीवारें हैं, उन्हें फिर से नया बनना पड़ता है। यानी आंत के अंदर जो भी चीज़ें खराब हो गई हैं, वे छोटी-छोटी दीवारें जिन्हें बिल्लय कहा जाता है, उन्हें फिर से मरम्मत होना चाहिए, उन पर नई परतें आनी चाहिए, अंदर एक नई त्वचा जैसी परत बननी चाहिए और इसके लिए कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है। इसी वजह से ये पानी जैसे दस्त होते हैं। ये 4-5 दिन एक बार शुरू हो गए तो लगातार 4-5 दिन तक चलते रहते हैं। इन 4-5 दिनों के बाद ये कम होने लगते हैं, यानी तब तक नई-नई दीवारें बन चुकी होती हैं। ये नई बनी कोशिकाएँ फिर से पहले जैसी ताकत हासिल कर लेती हैं और फिर से पानी को रोक लेती हैं, खोने नहीं देती। फिर से ये सब खून में मिलकर उसी तरह तैयार हो जाती है, इसलिए 4-5 दिनों के बाद से ये पानी जैसी दस्त कम होने लगती है। फिर आमतौर पर 7वें दिन तक सब कुछ सामान्य हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि इन बच्चों में होने वाला वायरल डायरिया, 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में होने वाला ये वायरल डायरिया, चाहे हम दवा दें या ना दें, दवा ना भी दें तो भी कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यानी मैं इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण ये है कि अगर हमें ये बात पता हो कि इन 5 से 7 दिनों तक बच्चों को दस्त होते रहेंगे, तो हम उस दौरान उन्हें पर्याप्त तरल पदार्थ और पानी देने के लिए तैयार रहेंगे। बस इतना ही करना है, लेकिन तुरंत दस्त रुक जाइए, इसके लिए दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा कहकर कुछ लोग अनावश्यक दवाइयाँ, कुछ जानलेवा दवाइयाँ और बेवजह एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। इससे बच्चों को नुकसान ही होता है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। यानी इस समय इन 5 से 7 दिनों के दौरान हमें माता-पिता के तौर पर मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कहा है कि ये पानी जैसी दस्त वायरल इन्फेक्शन यानी वायरल डायरिया है, तो ये निश्चित रूप से 5 से 7 दिनों तक रहेगा। इस दौरान हमें बच्चों को जितना हो सके उतना ओआरएस जैसे पानी देना चाहिए। पानी ज़्यादा देना चाहिए, बस यही ज़रूरी है कि उन्हें पर्याप्त पानी मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि दस्त तुरंत रुक जाए। अगर हम माता-पिता जल्दबाज़ी करें और कहें कि यह तुरंत रुकना चाहिए, अगर हमारे मन में ये बात हो कि तरह-तरह की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स जैसी शक्तिशाली दवाइयाँ देने से बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो हम केवल सही इलाज ही बच्चों को दे सकते हैं। हम अनावश्यक दवाइयाँ रोक सकते हैं।